नमस्कार। फुल एंड फाइनल का आज का ये शो यूपी सरकार के उस फैसले पर है जिससे प्रदेश के अधिकतम छात्र जेल तक की हवा खाने को मजबूर हो जाएंगे। यानी एक तो बेरोजगार प्रदेश और ऊपर से अब ऐसा फैसला जो युवाओं के लिए मुसीबत बन चुका है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो किस तरीके से नए नवेले छात्र जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं के जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। इनमें नकल रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो पहले तो लगाने से ही डरा जाता था। ये खौफनाक जो मंजरों को अंजाम देते थे, जो अधिकारी बहुत ज्यादा करप्ट होते थे, भ्रष्टाचार के तहत पाए जाते थे या फिर उनमें कई सारी कमियां खामियां होती थी, उन पर लगाया जाता था। यानी ये बदमाशों के लिए था। लेकिन धीरे धीरे यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से एनएसए मानो छोटा मोटा कानून बन गया। सरकारी आदेश के मुताबिक नकल रोकने या करने और कराने वालों को 3 महीने तक बिना आरोप तय किए हिरासत में रखा जाएगा। वहीं परीक्षा में बाधा डालने या व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति तक कुर्क कर जाने की बात कही गई है। यानी इस फैसले से अगर आप समझना चाहें तो ये जान जाइएगा कि अगर आपके बेटे बेटियां 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम दे रही हैं तो वो इस बार भी खतरे में है, क्योंकि कभी कभार आपने खुद देखा होगा कि नकल कोई और करता है, पकड़ा कोई और जाता है। हम इस फैसले को क्यों गलत बता रहे हैं, इसके पीछे आपको कारण समझना होगा। जब बोर्ड एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, लाखों छात्र बैठते हैं, सैकड़ों छात्र छात्राएं एक सीट पर एक कमरे में बैठते हैं, तो उस वक्त नतीजन ये होता है कि नकल कोई और करता है और टीचर किसी और को पकड़ लेता है। अब मात्र सीसीटीवी से कैसे यह पता लगाया जा सकता है कि किसने नकल किया है या कौन इसमें संलिप्त रहा। और नकल करने की अगर इतनी बड़ी सजा है तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर सरकारी नौकरियों में एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता। जो अधिकारी इन चीजों में शामिल रहते हैं, जो बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, उस पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता। आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शिक्षा माफिया, नकल माफिया की पर चाबुक चलाया जाएगा। कोई भी स्कूल अगर नकल कराते पकड़े जाएंगे तो उन पर रास्ता लगाया जाएगा। यहाँ पर शिक्षा मंत्री भी आए थे, उन्होंने दोहराया था कि नकल विहीन परीक्षा यूपी में कराई जाएगी। उसकी तर्ज पर इस बार कंट्रोल रूम बड़ा बनाया गया है। पहले एक ही से पूरी निगरानी होती थी, आज काउंटर 6-6, 5-5 विद्यालय के खोले गए हैं। वहां से ये सीधे देख रहे हैं कि बच्चे परीक्षा केंद्र में बैठे हैं क्या है। हम कैमरामैन से कहें कि इस पे दिखाएं सीसी कैमरे पे कि जो परीक्षा हो रही है। एक सामने भी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसपे ये साफ दिख रहा है कि जो परीक्षा केंद्र है, बच्चे कितने दूर दूर बैठे हुए हैं। क्या वहां पर जो शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर फोर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। गहन तलाशी लेकर परीक्षा देने के लिए बच्चे प्रवेश किए हैं। रामनारायण जायसवाल, भारत आज, गोंडा। अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए 58 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये यूपी बोर्ड का बोर्ड है जिसमें एग्जाम देते थे जो अधिकारी बहुत ज्यादा करप्ट होते थे, भ्रष्टाचार के तहत पाए जाते थे या फिर उनमें कई सारी कमियां खामियां होती थी, उन पर लगाया जाता था। यानी ये बदमाशों के लिए था। लेकिन धीरे धीरे यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से एनएसए मानो छोटा मोटा कानून बन गया। सरकारी आदेश के मुताबिक नकल रोकने जो इलाहाबाद बोर्ड है उसके अधीन तकरीबन 10वीं और 12वीं के छात्र होते हैं वो शामिलित होते हैं। इसके लिए लगभग 9,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं प्रदेश भर में। सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मामूली तौर पर नहीं, बहुत हाई फाई सिक्योरिटी भी की जाती है। फिलहाल जिनसे एग्जाम की लाइव मॉनिटरिंग होगी। राज्य में जिस तरह से नकल माफिया की खबरें आती रही हैं उन्हें देखते हुए इंतजाम सही है, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। इनके साथ परीक्षाओं में नकल रोकने के जो भी उपाय किए जा सकते हैं किए जाने चाहिए, मगर नकल करने वाले छात्रों पर एनएसए के तहत कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मामले में पहला सवाल तो यही बनता है कि जिस तरह की शिक्षा छात्रों को मिलती है क्या वह उन्हें दी जा रही है। यानी आज के स्कूलों में जो कुछ चल रहा है क्या वो सही है। शिक्षक अपनी अदायगी उस तरीके से कर दे रहा है
जिस तरीके से फिलहाल छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। एक्सपेरिमेंट तो कम होता है, थियरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता। ये चीजें आपने भी फोकस की होंगी। क्या स्कूलों में जितने शिक्षक होने चाहिए उतने हैं? यह भी बड़ा सवाल है। पकड़े जाने पर संपत्ति कुर्क कर देगी यूपी सरकार। परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान काफी सख्ती बरतने का आदेश दिया है। परीक्षा में किसी भी तरह की बाधा पहुंचाने वालों और पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, उनकी संपत्ति तब कुर्क की जानी है। अब हम आपको बताएंगे आखिर यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध क्यों करना चाहिए आपको, और हम क्यों कर रहे हैं, और इस फैसले से आखिर इसका हस्र कहां तक जा सकता है। बहुत बारीकी से समझिएगा। सच पूछिए तो सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। यह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बकायदा समय समय पर केंद्र सरकार आंकड़े जारी करती है। अगर मैं 2019 के एक आंकड़े की बात करूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो उसके अधीन उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की कमी है। आज 4 साल आगे आप निकल गए, मैं 2019 की बात कर रहा हूं। इन शिक्षकों की कमी को न तो आज तक गंभीरता से लिया गया और ना ही इन पर कोई ठोस कार्रवाई की गई। मैं ये भी नहीं कह रहा कि योगी सरकार ही इसमें नाकाम है, बल्कि ध्यान देना होगा कि अखिलेश सरकार से लेकर हर सरकार में नकल से लेकर शिक्षकों की तक की कमी बढ़ती गई है। दूसरी बात यह है कि नकल विरोधी नियम कानून पहले से ही मौजूद हैं, जिनके तहत दोषी छात्रों को सजा दी जा सकती है। एनएसए लाना कोई जरूरी थोड़ी ना था। तीसरी बात यह भी है, अगर छात्रों को नकल करने पर जेल भेजा जाएगा तो उनके अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ने का डर भी तो पैदा होगा। एक सवाल यह भी है कि क्या इन छात्रों के नाम आपराधिक रिकॉर्ड में भी डाले जाएंगे? अगर ऐसा है तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मैं इसी टॉपिक को क्यों उठाया हूं? क्योंकि आपको समझना चाहिए, कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद सख्त नकल विरोधी कानून पास किया था। याद होना चाहिए आपको। इसके तहत सरकार ने नकल कराने वालों पर भारी जुर्माने और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया था। मगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी लेवल के परीक्षार्थियों को इससे अलग रखा गया। इसकी वजह प्रदेश सरकार की यह चिंता थी कि छात्रों को इतनी सख्त सजा नहीं दी जानी चाहिए। बेहतर यही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा खामियों को दूर करे, वह शिक्षा पर खर्च बढ़ाए। बजट का हिस्सा ज्यादातर शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करें, क्योंकि आबादी का बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों का खर्च उठाने की क्षमता नहीं रखता। आप खुद समझ सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं, या कहीं आप ही तो नहीं हो जो भारी भरकम फीस देकर किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लिए हो, पर रोज आपके पास मास्टर साहब, शिक्षक आके ये पूछते हैं, भाई फीस कब देने वाले हो? और अगर फीस नहीं दे सकते तो स्कूल छोड़ दो। ये पूछा जाता है बच्चों से, और वो बच्चे बड़े लज्जा महसूस करते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके बच्चों से कैसा सवाल किया जाता है। बीच में खड़ा कर दिया जाता है, स्कूल जब चलता रहता है रनिंग पीरियड में खड़ा कर दिया जाएगा, खड़ा हो जा, फीस काहे नहीं लाए, ये सवाल किए जाते हैं। अब जब तक शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक सख्त नकल कानून बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। ये सब बात अब साइड में रखते हैं और बात करते हैं सरकारी नकल की। शायद आपको समझ ना आया हो, लेकिन सरकारी नकल का अर्थ हर उस पेपर लीक कांड से है जो युवाओं के साल दर साल को सिर्फ बर्बाद कर देता है। एसएससी से लेकर सीजीएल या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, ये सारी नौकरियां खतरों के दायरे में आती जा रही हैं दिन पर दिन, क्योंकि जो दखल है, जो नकल और माफिया है, वो अब इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व हो रहे हैं और हर वो नौकरी सवालों के घेरे में आ रही है। कोई ऐसा सरकारी सिस्टम का जो नौकरी देने की विधा होगी वो बिना कोर्ट में जाए कभी तक नौकरी मिल जाए किसी को, तो शायद उसने ब्रह्मा जी से लिखवा के या फिर कोई वरदान लेके धरती पर उतर आया था। कि यूपी में या फिर किसी और राज्य की मैं बात कर लूं, तो वहां पर सरकारी सिस्टम इतना अच्छा है कि किसी भी सरकारी जो पेपर होते हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए जो पेपर भर्ती करवाए जाते हैं, वो एक बार में सलट जाए और बच्चा हंसी खुशी नौकरी पा जाए। सरकारी सिस्टम में बैठे हर उस व्यक्ति के ऊपर इसी एनएसए के तहत कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों उसी वक्त पेपर लीक के मामले में एक्शन नहीं लिया जाता? सवाल तो पूछना बनता है। अफसोस ही कोई पूछने वाला नहीं बचा। अगर एक छात्र आज एनएसए के तहत फंस जाएंगे तो इनका भविष्य क्या होगा? और बेरोजगारों की फौज के बीच अब ये क्या बनेंगे? क्योंकि आपको भी पता है कि करोड़ों करोड़ों युवा रोजगार मांगने के लिए तख्तियां लेकर लखनऊ पहुंच जा रहे हैं।
दूसरे राज्यों के भी यही हाल है। केवल योगी सरकार या फिर इस सरकार की मैं बात नहीं कर रहा और दूसरे राज्यों को मैं छोड़ नहीं रहा हूं, सारे राज्यों की यही हालात है, चाहे झारखंड, राजस्थान या फिर उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली हो या फिर कोई और राज्य क्यों ना हो, महाराष्ट्र हो। सरकारी नौकरियों के बीच आपने गड़बड़ झाला की भी खबरें सुनी होंगी। लिहाजा जो लोग पैसे के भरोसे इस सिस्टम में घुसे हैं क्या या फिर घुसते हैं, उन पर कार्रवाई कैसे होगी? अगर नहीं होगी तो जैसे आपने कानपुर का मामला देखा, ठीक वैसे ही और सारे कांड होंगे। कानपुर का मामला तो आपने बकायदा देखा होगा, किस तरीके से दिमागहीन लोग रहते हैं कि अंदर कोई जल जाता है, इन लोगों को खबर नहीं रहती। तो ऐसे ही लोग चुनकर आएंगे, क्योंकि जब वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे तो आप ही को अपने सर पर नचाएंगे। ऐसे में मिलते किसी और एपिसोड में। अगर आप सरकार के फैसले से सहमत हैं तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा, अगर असहमत हैं तो लाइक जरूर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।